प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। यूहन्ना उसके 11 अध्याय उसके 35 में लिखा है, यीशु रोया। और यीशु का रोना मेरे प्रियो किस बात के लिए था? हम कह सकते हैं कि वहाँ मृत्यु थी लाजर की। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुका था और यीशु मसीह पहले ही बता चुका था कि लाजर मरने पर है, और वो रुक करके वहाँ गया। तो क्या यीशु मसीह नहीं जानता था कि लाजर मर चुका है और मरे हुए 4 दिन हो चुका है? निश्चय। फिर भी यीशु क्यों रोया? क्योंकि लाजर की मृत्यु एक प्रगटीकरण था यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में। और यीशु मसीह के मृत्यु से बहुत पहले की बात नहीं है, परंतु कुछ समय पहले की ही बात थी कि लाजर की मृत्यु हुई। और परमेश्वर पिता लाजर के मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह को बता रहा था कि ऐसे ही तुमको मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को बलिदान को देना है। और इसलिए इसी 11 अध्याय में यीशु मसीह के आंसू बहने से पहले, उसके रोने से पहले वो मार्था से कहता है, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ, कहता है। या इस प्रकार से लिखा, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू विश्वास करती है? मार्था से कह रहा है। और वहां पर उस वातावरण को देखकर, उस मृत्यु की पीड़ा को देखकर, उस अंधकार को देखकर और यीशु मसीह ये जानकर कि मुझको इन मनुष्य जाति को ऐसे ही मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्राण को बलिदान को देना होगा, और ऐसे ही पिता मुझको मृतक में से जिला उठाएगा। और वो मृत्यु लाजर के मृत्यु यीशु मसीह की मृत्यु के प्रगटीकरण के रूप में था कि कैसे परमेश्वर कार्य को करेगा, कैसे परमेश्वर यीशु मसीह को मृतक में से जिलाएगा। और इसलिए यीशु मसीह जब गेत्सेमनी बाग में थे, लिखा है उसके पसीने मानो लहू के बूंदों के समान भूमि पर गिरे थे। अत्यंत व्याकुल था, अत्यंत पीड़ाओं में था, लिखा है। और वो कहता है, मुझको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं, ऐसा उसको लग रहा है। इतनी पीड़ा, ऐसी पीड़ाओं में वो था उस गेत्सेमनी बाग में। और उस पीड़ा में होकर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है पिता से, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं पिता, परंतु आपकी इच्छा। मेरे प्रियो, मृत्यु में जाना, मृत्यु का अंधकार, मृत्यु का दर्द यीशु मसीह देख चुका था पहले ही। और इसलिए यीशु मसीह वहां रो रहा है और वो जानता है ऐसे मुझको वहां जाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मृत्यु एक घोर अंधकार है, एक बहुत निराश है। एक व्यक्ति को अगर कोई गलत रिपोर्ट मिल जाए, उससे पूछिए कि उसको कैसा महसूस होता है। एक व्यक्ति अगर कुछ दिन बीमारी के बिछौने में पड़ा रहे, उससे पूछिए उसको कैसा लगता है। एकदम निराश, हताश, वो उसको पूरे इस जीवन से वो हताश हो जाएगा। ऐसा मृत्यु का जो भय होता है, अगर किसी से डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, उस जिस भय में हो जाएगा, वो उस व्यक्ति से ही आप जान सकते हैं मेरे प्रियो। और ऐसे ही इस घोर मृत्यु से बचाने के लिए, इस अंधकार में मृत्यु से बचाने के लिए, इस अनंतकालीन मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए आया। और जब यीशु मसीह हम देखते हैं रोया, तब सब लोग सोच रहे वो उससे बहुत प्रीति रखता था, परंतु यीशु यहाँ पर लिखा है कि और उनमें से कुछ ने कहा, क्या या जिसने अंधों की आंखें खोली या भी ना कर सका कि वो मनुष्य ना मरता। परंतु मेरे प्रियो, ये होना जरूरी था। परमेश्वर उसको दिखा रहा था उन बातों को, और इसलिए वो पहले ही कह चुका कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मुझ पर विश्वास कर। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जब यीशु ने कहा कि उस कब्र से पत्थर को हटाओ, तो मार्था क्या कह रही है? मार्था कह रही, प्रभु मरे हुए 4 दिन हो गया, उससे दुर्गंध आ रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया।
कई बार हमारे जीवन में ऐसे ऐसे रिपोर्ट को हम देखते हैं जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। परंतु यीशु मसीह क्या कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा मुझ पर विश्वास कर? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यहाँ पर इस प्रकार से कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यीशु मसीह कह रहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं बोल रहा है। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो गया हो? और यीशु मसीह का रोना हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए था, हमारी मृत्यु से बचाव के लिए था। और इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुमको जीवन को देने के लिए आया और बहुत आयत का जीवन को देने के लिए आया। इस संसार में मेरे प्रिय बहुत सारे लोग जीवित तो है, लेकिन जीवित के जैसा मेरे प्रियो उनका जीवन नहीं है। वो निराशाओं में, दुखों में, बीमारियों में, कष्टों में, क्लेशों में, मेरे प्रियो पापों में अपने जीवन को जी रहे, वो मृत्यु के जैसा जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो। और आज उनके जीवन को देखकर हम कह सकते हैं, मेरे प्रिय लोग कह सकते हैं, इनमें और कोई उम्मीद नहीं बची। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, वो चाहे कैसी भी दुर्दशाओं में, बीमारियों में, बंधनों में, अंधकार में हो, कैसे भी व्यसनों में हो, छुड़ाए जाएंगे यीशु के नाम के द्वारा। ये हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या, हमें मृत्यु से बचाने के लिए वो आया, वो जीवन को देने के लिए आया, वो अनंतकालीन जीवन को देने के लिए आया मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह ने उस मृत्यु में जाना स्वीकार किया और पिता से कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और ये लाजर की मृत्यु यीशु मसीह की मृत्यु का एक प्रकटीकरण था पहले से, कि यीशु मसीह इस प्रकार से मृत्यु में होकर जाएगा और ऐसे ही परमेश्वर उनको तीसरे दिन मृतकों में से जिला उठाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से इब्रानी 5वां अध्याय उसके 7 में लिखा है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण सुनी गई मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने पुत्र होने पर भी लिखा, दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। मृत्यु में जाना यीशु मसीह के लिए कठिन था, परंतु उसने पिता की आज्ञा मानकर मृत्यु का रास्ता को चुना, ताकि जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे हम जीवन को पाएंगे, वरन बहुत आयत का जीवन को पाएंगे। और इसलिए यीशु मसीह आया ताकि हमको मृत्यु से वरन अनंतकालीन मृत्यु से बचाए। और इसलिए उसका वचन कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंतकालीन जीवन पाएगा, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हराया, उसने मृत्यु के ऊपर जय को पाया। और इसलिए मेरे प्रियो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि उसने ही हमारे लिए अपने प्राण को बलिदान दिया और वही एकमात्र है जो मर करके जी उठा मेरे प्रियो। दुनिया में जितने लोग आए मर गए, लेकिन यीशु मसीह एकमात्र है जो आया, मर गया और मर करके तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंतकालीन जीवन को पाएगा। और यही यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, वो मर करके जी उठा मेरे प्रिय, उसने मृत्यु को हराया। और ये यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए मृत्यु से बचाव का कारण बना मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे लिए मर करके जी उठा। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, यीशु मसीह की हर एक आंसू हमारे लिए थी, उसका हर कहराना हमारे लिए था। उसने अपने देह में रहने के दिनों में परमेश्वर से आहें भर भर का ऊंचे शब्द से लिखा है, पुकार पुकार करके परमेश्वर से प्रार्थना किया मेरे प्रियो। और उस मृत्यु में जाने के लिए उसने चुनाव किया हमारे लिए मेरे प्रियो। लोग मरते थे और मर जाने के बाद मेरे प्रियो उसके बाद वो अनंतकालीन मृत्यु में चले जाते थे, परंतु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है। सो मेरे प्रियो आज आपसे कहना चाहती हूँ, ये जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया, हम इसकी कीमत को जाने मेरे प्रियो। हम सड़ाहट में अपने जीवन को ना जिए, हम पापों में अपने जीवन को ना जिए, हम अशुद्धताओं के लिए अपने शरीरों को ना सौंपे, परंतु हम धार्मिकता का जीवन को जिए जिसको देने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसके लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए गए। जब हम धर्मी बनाए गए हैं मेरे प्रियो, हम उसी धार्मिकता का जीवन को जिए, हम उसी पवित्रताई में बने रहें जब हमें पवित्र किया गया उसके लहू के द्वारा। सो आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी पिता, जितने मृत्यु के अंधकार में पड़े, जितने बीमारियों के बिछौने में पड़े, जितने परमेश्वर गलत रिपोर्ट के अधीन में, जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी निराशाओं में, जितने लोग परमेश्वर अपने जीवन में टूट चुके हैं, हाँ पिता इसी घड़ी यीशु आपके नाम के द्वारा हाँ पिता परमेश्वर भाई पुनरुत्थान की सामत उनके जीवन में कार्य करने पाए, एक नया बल को पाए पर परमेश्वर पिता, जहां ना उम्मीदगी थी प्रभु जी मार्था के लिए प्रभु की, अब तो उससे दुर्गंध आ रहा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो चुका, परंतु खुदावन यीशु के नाम से रिखांदोरियाबा इसी घड़ी वो जीवन को पाए परमेश्वर पिता, इसी घड़ी परमेश्वर पिता हर वो बातें जिनके लिए परमेश्वर खत्म हो चुकी है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वो निराश हो चुके अपने परिवार में परमेश्वर पिता, आज खुदावन उन परिवारों में नई आशा को दीजिए, नया जीवन को दीजिए परमेश्वर पिता, नया बल दीजिए, नई ताजगी को दीजिए परमेश्वर, आप पिता अपनी उपस्थिति को दीजिए खुदान परमेश्वर पिता, खुदान परमेश्वर एक नया बल पाए जो आत्मिक रूप से लग रहा है पिता, अब मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया पिता परमेश्वर, मैं तो एक नया बल देकर प्रभु आप उठाकर खड़ा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने ताकत के साथ अपने लोगों को खड़ा कीजिए पिता, अगर उन्होंने आपकी दृष्टि में कोई ऐसे पाप किए, गुनाह किए जिसके कारण वो पछता रहे पिता, आज यीशु के नाम से प्रभु उनके पाप अपराध क्षमा किए जाए। अब खुदान परमेश्वर बीमारियों में है प्रभु, आप उन्हें छूकर चंगा कीजिए प्रभु, और इसी घड़ी यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा उन्हें छोड़े निकले और जाए प्रभु, इसी घड़ी यीशु आपके नाम के द्वारा अंधकार की शक्तियां प्रभु नष्ट किए जा रही है। हम आपका धन्यवाद करते, आपने ऐसा किया है प्रभु, आपने ऐसे जय को दे दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद देते। अब आप परमेश्वर प्रभु में एक एक प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते, अपने पवित्र लहू में ढांपे, अपने क्रूस के आड़ में रखें, और आज का दिन उनके लिए भलाई आशीष प्रभु जी और अच्छी खबरों का दिन होने पाए। आपके परमेश्वर प्रभु जी अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखे, हर एक मरी हुई परिस्थिति प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो उनके जीवन को परमेश्वर बंधनों में डालकर रखा प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर जीवित हो पिता, हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु अपनी भलाइयों को देखे, अपने जय को देखे, और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। हम आपका धन्यवाद देते पिता, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया अनुग्रह सुरक्षा के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।